ऐसा कोई पृथ्वी लोक का राजा नहीं था जिससे महाराज जनक ने पत्र न लिखा हो कि भैया धनुष का खंडन करने पधारो। केवल दशरथ जी को पत्र नहीं लिखा था, दशरथ जी को नहीं बुलाया था। हाँ, नहीं बुलाया था। क्यों नहीं बुलाया था? उसका कारण था। एक बार क्या हुआ, इंद्र के दरबार में शनि का और जनक का सत्संग हो गया और सारे देवता जितने थे सब बैठे हुए, सभा भरी हुई है, सत्संग चल रहा है, बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं। जनक महाराज ने अपनी बुद्धिमता से शनि को परास्त कर दिया। देवताओं के दरबार में जब शनि परास्त हुआ, अंदर ही अंदर तड़फ गया। ठीक है जनक, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। देवताओं के दरबार में महाराज जनक को जयमाल पहनाई गई, उन्हें सम्मान दिया गया, पदक दिया गया। महाराज जनक अपनी जनकपुरी में लौट के आ गए। दो राजा ऐसे थे, राजा दशरथ और महाराज जनक, जो प्रतिदिन देवताओं के दरबार में जाया करते थे। आदान प्रदान होता था, जब भी चाहे देवताओं को वो बुला सकते थे और जब भी चाहे महाराज दशरथ और जनक उस दरबार में जाया करते थे। जैसे ही महाराज जनकपुरी में पहुंचा, शनि क्रोध के मारे तिलमिला रहा। महाराज जनक अपनी पुष्प वाटिका को बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा, बहुत प्यार करते थे। उसमें फूल जो खिलते थे, वो जो फूल खिल गया वो मुरझाता नहीं था। और देवताओं के दरबार में अप्सराएं आती थी। रोजाना अप्सराएं अपनी अपनी टोकरी लेकर के पुष्प वाटिका से फूल चुन चुन के भर के और रोजाना देवलोक को ले जाती थी। ये पुष्प वाटिका की विशेषता थी, प्रतिदिन का काम था। इसलिए नारी प्रवेश था, पुरुष प्रवेश नहीं था। मान लो अप्सराएं आती हैं, कोई पुरुष बगीचे में चला जाए और किसी अप्सरा के साथ में कुछ गलत व्यवहार हो जाए, इसलिए नारी प्रवेश, पुरुष प्रवेश निषेध, ये वहां का धर्म था। तो शनि एकदम गुस्से में, क्रोधित में आग बबूला और जनकपुर के ऊपर आया और उनका, तेरी सबसे प्रिय ये पुष्प वाटिका है ना, तू इसको ज्यादा प्रेम करता है। और शनि ने जैसी कुदृष्टि डाली, पूरी वाटिका जल करके राख कोयला में बदल गई। पूरी खंडर कोयले, काला काला चारों तरफ। शनि चला गया जला करके। महाराज जनक को जैसे ही पता लगा, याज्ञवल्क्य जी को बुलाया गया। गुरुदेव अब क्या करें? राधे राधे। इसलिए जीवन में गुरु होना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। कभी जीवन उलझ जाए, कहीं संकट में फंस जाओ, तो तुरंत गुरुदेव से आके निवेदन करो, जाके कहो गुरुदेव ऐसी बात हो गई, अब हमें क्या करना है। कोई न कोई मार्ग जरूर निकलेगा और आपकी रक्षा होगी, जीवन बच जाएगा। तो गुरुदेव विराजमान हैं। जनक जी ने कहा, गुरुदेव आप जानते हो मैं पुष्प वाटिका को कितना प्रेम करता हूं। आज 7 दिवस हो गए मैंने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया है, मैं क्या करूं, क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, एक उपाय है। कच्चे तागे से, कच्चे घड़े में जो कुआं वाटिका में है, उसमें से पानी निकाल करके जो बगीचे में छलक देगा, बगीचा पुनः हरा भरा हो जाएगा। बिना पकाया हुआ घड़ा मिट्टी का और कच्चा तागा, कलावा जो हाथ में बांधा जाता है, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा रख दी। अब उन्होंने संदेशा सारे पत्रों को सबको भेजे, आप लोग पधारो, ये काम करना है। बहुत राजा आए, धर्मात्मा आए, संत आए, महात्मा आए, गंधर्व आए, यक्ष आए, देव आए। सबने जैसे ही प्रयास किया, कच्चे तागे में बांधते तो घड़े के वजन से या तो तागा टूट जाता, अगर धर्म का बल लगाते तो घड़ा जैसे ही पानी में जाता, हिलाते, उस पानी में पहुंचते ही मिट्टी का घड़ा बिखर जाता, खत्म, तागा केवल बचता। पानी कोई नहीं निकाल पाया। ये क्रम करते करते 3 महीना बीत गया।
नहीं हो पाया। याज्ञवल्क्य जी से कहा जनक जी ने, उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, पड़े पीला शरीर हो गया है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो ठीक है, क्या फायदा जीवन का। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा एक उपाय है। मैंने देखा कि सब राजा आए, लेकिन अवधपुरी नरेश राजा दशरथ नहीं आया है। धरे में धुरंधर नपे मुनि ज्ञानी। कैसे हैं राजा दशरथ? धर्म धुरंधर, देवताओं में अर्ध सिंहासन सुरपति देहि। जब भी स्वर्गलोक में जाते हैं आधा सिंहासन इंद्र देवता छोड़ देते, बिठाते हैं, बगल में बिठाते हैं। एक बार एक पत्र लिखो, आप दशरथ को लिखो जी। पत्र लिखा गया। महाराज जनक ने 2 धावन भेजे कि ये पत्र महाराज दशरथ को अयोध्या में दो। जैसे ही दरबार में पत्र पहुंचा, महाराज दशरथ ने पढ़वाया। उनके ही मंत्री ने पत्र को पढ़ा कि जो कच्चे तागे से, कच्चे घड़े में कुएं से पानी निकाल करके बगीचे में छिड़क देगा, उससे मैं आधा राज प्रदान करूंगा, आधा राज दे दूंगा। महाराज दशरथ ने पत्र को पढ़ा, गहराई से देखा, और नीचे नीचे नाम लिखे हुए थे कौन कौन राजा आ चुके हैं। उसमें पृथ्वी पे जितने राजा थे धर्मात्मा सब जा चुके थे। महाराज दशरथ घबरा गए, अगर कहीं मेरा धर्म ने साथ न दिया तो जैसे लिस्ट में सबका नाम आया है मेरा भी आ जाएगा। अभी लोग धर्म धुरंधर कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, सत्यवादी कहते हैं, वंश का सत्यवादी सबसे बड़ा राजा दशरथ, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूं। पत्र रख लिया, धावनों से कहा जाओ मैं आऊंगा, और अपने महल में चुपचाप पड़ गए। पत्र तकिया के नीचे रखा है, मैं क्या करूं, जाता हूं, और अगर धर्म ने साथ नहीं दिया तो मेरा नाम भी उसी लिस्ट में चला जाएगा, और नहीं जाता हूं तो पीठ दिखाना माना जाएगा कि डर गया, मैं क्या करूं। 7 दिन बीत गई, अन्न जल नहीं लिया। कौशल्या को भी नहीं बताया। महारानी कौशल्या ने कई बार पूछा, महाराज संकट क्या है, आप पलंग पर पड़े हुए न अन्न लेते हो, न जल लेते हो, न कुछ करते हो, क्या बात है। 7वें दिन उनका मेहतर आया, जो उनकी सफाई करता था, विशिष्ट रूप से उनके भवन में सफाई करता था, वो मेहतर आया। दरबारों में दरबारियों से कहा जाके महाराज दशरथ से कहो कि आपका मेहतर आपसे मिलना चाहता है। ऐसा कौन सा संकट आ गया अयोध्या पर। मैं इस वक्त 50 वर्ष का हूं, बालापन से महाराज दशरथ की सेवा में आया हूं, मेरे माता पिता ने सेवा में लगाया था। आज तक महाराज दशरथ को इतना दुखी मैंने कभी नहीं देखा, इतना संकट में कभी नहीं देखा, जो आज महाराज संकट में आ गए कि 7 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया। कौशल्या जी रोजाना थाल सजा के ले जाती थी और भोजन रखती थी, तो कहते थे मेरे सिर में दर्द हो रहा, मैं खा लूंगा, आप जाओ। और फिर भोजन करते नहीं थे, जहां तक कर देते थे। तो मेहतर ने कहा महाराज से मिलना चाहता हूं। जैसे ही पहरेदारों ने जाके महाराज दशरथ कहा, महाराज आपका जो मेहतर आपके यहाँ सफाई करने आता है, वो कहता है कौन सा संकट विपत्ति आ गई है जिस कारण से महाराज ने 7 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, मैं पूछना चाहता हूं, बुलाया जाए। तुरंत दशरथ जी ने कहा, वो मेहतर पहुंचा, हुजूर की जय हो, हुजूर की जय। कौन सा संकट है जो 7 दिन से आपने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, क्या बात है बताइए आप। बोले तुझे कैसे मालूम, मेरी कौशल्या को पता नहीं कि अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, तुझे कैसे मालूम। तो उसने कहा महाराज मेरे माँ बाप ने मुझे संकल्प दिलाया था, शपथ दिलाई थी कि जूठी थाली महाराज जिसमें भोजन करते हैं, वही थाली रोजाना मेरी माँ को प्राप्त हो जाती, मुझे मिलती थी, और उसमें जो टुकड़े होते थे भोजन के, जितना गिलास में पानी बचा हुआ होता था, वही टुकड़े में खा करके पानी पी के जीवन जीता हूं। मैंने आज तक दूसरा अन्न जल अपने मुंह में नहीं डाला है, केवल आपकी जूठन के अलावा।
महाराज 7 दिन आपने भोजन नहीं किया तो मुझे भी नहीं मिला है, मैं भी भूखा प्यासा हूं। ओ क्या कष्ट है बताइए। तकिया के नीचे से निकाल करके पत्र दिया, मेहतर ने पढ़ा। मेहतर ने कहा बस इतनी सी बात करिए आप दुखी, आप मत जाओ, मैं जाऊंगा। हाँ बैठो, पहले भोजन करो, उठो भोजन करो। भोजन महाराज दशरथ ने किया, और उतना ही छोड़ना जितना रोज छोड़ते थे, ज्यादा मत छोड़ना। ठीक महाराज दशरथ ने भोजन किया, बचे हुए टुकड़े जो थाली में थे मेहतर ने खाए, पानी पिया, प्रणाम किया। जनकपुर मैं जाता हूं, ये काम करके मैं आऊंगा, आपका यश जैसा लहरा रहा वैसा ही लहराएगा, कमी नहीं आएगी। मेहतर चला गया और जनकपुर में पहुंचा। जाके मंत्रियों से कहा महाराज जनक से कहो महाराज दशरथ ने मेहतर भेजा है, वो कच्चे तागे से पानी निकालेगा। सारे मंत्री हंसने लगे कि पागल हो गया दशरथ, दिमाग सड़ गया है। बड़े बड़े राजा धर्मात्मा संत महात्मा चले गए, वो मेहतर भेज दिए। कितनी उपेक्षा है, जनक महाराज का अपमान है। नहीं, ये महाराज दशरथ ने जनक का अपमान किया। एक मंत्री बोल पड़ा, मेहतर ने कहा बोलने की जरूरत नहीं, पहले क्रिया अपनाई जाए। आप जितने बोल रहे हो ना, पहले क्रिया को अपनाओ, मुझे ले चलो बगीचे में। अब सारे मंत्री महात्मा मिल करके उस मेहतर को बगीचे में ले गए। कच्चा तागा रख दिया, कच्चा घड़ा रख दिया। उसने कच्चे तागों से घड़े को बांधा, खोल करके कहा मैंने अपने जीवन में महाराज दशरथ की जूठन के अलावा कोई भी अन्न और जल मुंह में नहीं डाला है। अगर मेरा यह धर्म सच्चा है तो इस मटके में पानी आना चाहिए। बस सर से मटका फंसाया, 4 डुबकी लगाया, झट से खींचा, मटका भर के आया और हाथ अपनी गोदी में दबाया, लेके के मटका जैसे ही पानी छिड़का, पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। जय हो, हरा भरा हो गया। अयोध्या वासियों की इतनी छाप पड़ी जनकपुर पर, जितने राजाओं ने देखा सबने देखा ताज्जुब। जिसका मेहतर इतना धर्मात्मा तो राजा कैसा होगा। जय हो। अब जब धनुष खंडन का समय आया तो महाराज जनक ने सोचा कि मैं चिट्ठी किसी भी कीमत पर दशरथ को नहीं भेजूंगा। मैं नहीं भेजूंगा कि धनुष तोड़ने के लिए आप किसी को भेज दो। अगर उनने कहीं मेहतर भेज दिया जय हो, और धनुष का खंडन कर दिया तो क्या सीता का विवाह मेहतर के साथ होगा। मैं नहीं भेजूंगा। तो महाराज जनक ने दशरथ जी को कोई चिट्ठी पत्र कोई खबर नहीं दी थी। वो तो विधि का विधान ऐसा था कि जो राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र चले आए। और यही तो परमात्मा की लीला का फल है कि जो संसार के लोग काम न कर सकें, वो परमात्मा के जो अनुचर हैं, संत हैं, ब्राह्मण हैं, वो करवाते हैं। वो लेकर के आए और विश्वामित्र ने धनुष का खंडन कराया है। आज जनक जी बड़े प्रसन्न हुए कि धर्मात्मा दशरथ जी की छाप आज भी त्रिलोक में बनी हुई है। और जब राम जी ने धनुष का खंडन किया था, देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। देव धनुष गंधर्व जक्ष नाग किन्नर किसी न किसी रूप में श्री राम जी का विवाह देखना चाहते थे।